नमस्कार भक्तजनों। हिंदू धर्म में ग्रहण को बहुत ही अशुभ माना गया है। 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा पर फिर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा जो खंड ग्रास रूप में भारत में दिखाई देगा। शास्त्रों के अनुसार जहां चंद्र ग्रहण दर्शनीय होता है वहां सूतक काल भी मान्य होता है। सूतक काल से ग्रहण खत्म होने तक सभी धार्मिक कार्य सामाजिक कार्य करने की मनाही होती है। चंद्र ग्रहण के दौरान खासकर गर्भवती स्त्रियों को नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे की सेहत पर असर पड़ सकता है। जाने साल का आखिरी चंद्र ग्रहण कब शुरू और समाप्त होगा, सूतक काल का समय क्या होगा और गर्भवती स्त्रियों को इस दिन क्या करना चाहिए और क्या करने की मनाही है। क्यों लगता है चंद्र ग्रहण? विज्ञान के अनुसार जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक रेखा में आ जाते हैं और चंद्र पर पृथ्वी की छाया पड़ने लग जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। आमतौर पर चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही लगता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब राहु चंद्र को ग्रसता है तो ग्रहण लगता है। इस साल चंद्र ग्रहण खंड ग्रास रूप में दिखाई देगा, तो जाने क्या होता है खंड ग्रास चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण तीन तरह के होते हैं: पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक और उपछाया। खंड ग्रास चंद्र ग्रहण को आंशिक चंद्र ग्रहण भी कहा जाता है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा के कुछ भाग पर पड़ती है तो इसे खंड ग्रास यानी आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। इस ग्रहण में धार्मिक महत्व होता है, इसलिए इसका सूतक भी मान्य होता है। कहाँ कहाँ दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, मंगोलिया, चीन, ईरान, रूस, कजाकिस्तान, सऊदी अरब, सूडान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, जर्मनी, पोलैंड, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, इटली, यूक्रेन, फ्रांस, नॉर्वे, ब्रिटेन, स्पेन, स्वीडन, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनेशिया में भी देखा जाएगा। अब मैं चंद्र ग्रहण तथा सूतक काल के समय के बारे में वर्णन करता हूँ। भारत में चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर 2023 को देर रात 1:06 पर शुरू होगा और देर रात 2:22 पर समाप्त हो जाएगा। चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन यानी 28 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:52 से सूतक शुरू हो जाएगा, जो ग्रहण समाप्ति पर ही खत्म होता है। चंद्र ग्रहण में गर्भवती स्त्रियां न करें ये काम। चंद्र ग्रहण काल में चंद्रमा की किरणें दूषित हो जाती हैं। ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को इस दिन भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इससे बच्चे को हानि हो सकती है। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय चांद को न देखें, इसका दुष्प्रभाव मां के साथ बच्चे पर भी पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान नुकीली वस्तुओं जैसे सुई, चाकू, कैंची से दूर रहना चाहिए। गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के दौरान अपने पास श्रीफल को रखें। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो उसे बहती जल धारा में प्रवाहित कर दें, क्योंकि देर रात तक चंद्र ग्रहण है, अतः नारियल को प्रातः काल भी बहा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र की माने तो ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को अपने पेट पर गेरू लगाकर रखना चाहिए। इससे पेट में पल रहे शिशु पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता, साथ ही शिशु स्वस्थ रहता है। मान्यता के मुताबिक ग्रहण के समय नकारात्मक शक्तियां हावी होने लग जाती हैं। ऐसे में गर्भवती स्त्रियों को ग्रहण काल में हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम, आदित्य हृदय स्तोत्र, विष्णु हस्ताक्षरी मंत्र और पंचाक्षरी मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। हिंदू धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के बाद दान का विशेष महत्व माना जाता है।
चंद्र ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही क्रम में होते हैं, जिसके कारण चंद्र ग्रहण लगता है। ग्रहण के बाद कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव दूर हो जाते हैं। ग्रहण के बाद दान से दुर्घटनाओं से बचाव होता है। ग्रहण की नकारात्मकता का तेज बहुत अधिक होता है, इसलिए उनसे बचाव होना बहुत ही आवश्यक होता है। ग्रहण के पश्चात इन वस्तुओं का करें दान। चावल। चावल को अक्षत भी कहा गया है, जिसका संबंध चंद्रमा से होता है। शुभ कार्यों से पहले सदैव अक्षत का प्रयोग किया जाता है। ग्रहण के बाद चावल का दान करने से घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं आती। दूध। चंद्र ग्रहण के पश्चात दूध का दान करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार दूध का विशेष महत्व चंद्रमा के साथ माना गया है। शक्कर। शक्कर के दान से इष्ट देवी देवताओं के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। चांदी। चांदी का दान बहुत ही विशेष होता है। इससे व्यक्ति को कुशाग्र बुद्धि एवं धन वैभव से संपन्नता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दान से इन 5 शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, धन का आगमन होता है, विकट समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा, सुख शांति का वातावरण बनेगा, यश बल और मानसिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। ग्रहण के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। चंद्र ग्रहण के दौरान और बाद में चंद्रमा से संबंधित मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके नए कपड़े पहने, फिर कुछ दान करें। ग्रहण खत्म होने के बाद पूरे घर में गंगा जल डालकर शुद्धि करें। घर के पास मौजूद किसी मंदिर में पूजा करके दान करें। ग्रहण खत्म होने पर गाय को रोटी खिलाने से अच्छा फल प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ग्रहण खत्म होने के बाद इंद्रदेव की पूजा करने का भी विधान है। घर में खुशनुमा माहौल बनाए रखने के लिए तुलसी के पौधे के पास दीपक जरूर जलाएं। सफेद सामग्री घर के मंदिर में अर्पित करें। चंद्र ग्रहण व्रत के नियम। क्या खाएं चंद्र ग्रहण से पहले? इसके लिए हमेशा सात्विक और हल्का भोजन करना चाहिए। इसमें ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर हों, जैसे हल्दी, अदरक, तुलसी इत्यादि। लोग नारियल पानी, जूस और कच्चे फल भी खा सकते हैं। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने की सलाह नहीं दी जाती है। चंद्र ग्रहण उपवास के नियम। क्या नहीं करना चाहिए? लोगों को इस घटना की संवेदनशीलता को समझना चाहिए और उन्हें मांसाहारी भोजन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये भोजन पचने में भारी होते हैं और शराब और सिगरेट पीना सख्त वर्जित है। यह समझना चाहिए कि ग्रहण से ठीक पहले और उसके दौरान कुछ भी खाने से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण पूरा होने के बाद ताज़ा पका हुआ भोजन पसंद करें और खाने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते अवश्य डालें। भक्तजनों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल भक्ति मार्ग को लाइक व सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।